हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉक टेस्ट इन योर नीट प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें थ्रू आउट द ईयर मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आखिरी के 1 या 2 महीने में जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हम तब टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे आखिरी का 1 महीना हो, 2 महीना हो या पूरा साल हो, सिलेबस परफेक्टली ख़त्म कभी नहीं होगा। आपको हमेशा ऐसा लगेगा आपको कुछ ना कुछ बचा हुआ है रिवाइज करना, कवर करना। सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाए इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, इसलिए हमें थ्रू आउट द ईयर की मॉक टेस्ट देते रहनी है। सो थ्रू आउट द ईयर मॉक टेस्ट भी देना है, लास्ट के 1 से 2 मंथ में भी हमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देनी है। अब थ्रू आउट द ईयर जो भी हम पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनका हमारी नीट प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है? मेनली 3 इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपके सब्जेक्ट का सीक्वेंस डिसाइड करता है। जो भी आप थ्रू आउट द ईयर मॉक टेस्ट देते हो वो आपको कहीं ना किसी चीज़ की क्लैरिटी दे देते हैं कि आपको पहले किस सब्जेक्ट को डील करना है। इसके लिए आप हर 1 मंथ में मतलब हर मॉक टेस्ट में अलग अलग सीक्वेंस ट्राई करके देखो। किसी टेस्ट में आप बायोलॉजी पहले करो, किसी में फिजिक्स पहले करो, किसी में केमिस्ट्री पहले करो। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करना चाहिए। रिमेंबर, आपका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। आप ये सोच के नहीं जा सकते कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया से प्रिपेयर है तो मैं उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ। इस चीज़ में सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जब आप नीट का मॉक टेस्ट देना चाहिए तो आपको पूरा सिलेबस है। पूरे सिलेबस में हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, वो तो टेस्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। सो इसीलिए हम जब थ्रू आउट द ईयर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हमें अपने सब्जेक्ट का सीक्वेंस पहले ही डिसाइड कर लेना है बाय प्रैक्टिसिंग मल्टीपल सीक्वेंसेस। ये आपका पहला इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है कि आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ से प्रैक्टिस हो जाता है। कई लोगों को 3 घंटा बैठ के मॉक टेस्ट देने की हैबिट ही नहीं होती है। वो 3 घंटे फोकस के साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। आज के टाइम पे लोग मल्टीपल ब्रेक्स के साथ पढ़ाई करते हैं और वो चीज़ इफेक्टिव भी होती है, लेकिन नीट में हमें 3 घंटे लगातार बैठ के मॉक टेस्ट देना है। तो उस चीज़ के लिए हमें थ्रू आउट द ईयर मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो हमारी वो 3 घंटे की हैबिट बनेगी कि हम 3 घंटे तक लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ। अगर आप उन लोगों में आते हैं जो अपने मॉक टेस्ट के टाइम पे फोकस्ड नहीं रह पाते, पहले 20-30 मिनट तो उनका बहुत अच्छी स्पीड से पेपर होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्पीड स्लो होने लगती है एंड वो 3 घंटा उन्हें बहुत बड़ा लगने लगता है। वो 3 घंटे फोकस नहीं रह पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने इनफ प्रैक्टिस अभी नहीं करी है। सो 3 घंटे के जो सिटिंग आवर्स हैं वो आपको अपने स्टडी शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बाकी सेशंस 1-1 घंटे के कर लीजिए, लेकिन एक 3 घंटे का सेशन ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इससे आपकी 3 आवर्स की जो सिटिंग की हैबिट है वो अभी से ही बिल्ड। लास्ट के 1 मंथ में हम बिल्ड करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस टाइम पे एंग्जाइटी एंड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अभी से ये हैबिट बिल्ड करेंगे तो थ्रू आउट द ईयर मॉक टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंस है कि आप OMR प्रैक्टिस हो जाएगी। OMR प्रैक्टिस के बारे में जितना कहें उतना कम होता है। इस साल भी और हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, लेकिन OMR में होने वाली मिस्टेक्स की वजह से हमारे मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। आई वॉन्ट कि आप उन बच्चों में काउंट ना हो और आपकी OMR की वजह से कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके लिए आपकी OMR प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप थ्रू आउट द ईयर मॉक टेस्ट ही सॉल्व नहीं करोगे तो OMR प्रैक्टिस कहाँ से होगी? यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, अगर आप घर में ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो हमेशा OMR सीट के साथ टेस्ट दें, चाहे आप लास्ट के 1 मंथ में टेस्ट दे रहे हैं या फिर थ्रू आउट द ईयर टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हैबिट अच्छी हमें पहले ही बना लेनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। OMR प्रैक्टिस को बिल्कुल भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है एंड OMR में होने वाली एक मिस्टेक काउंटेड होती है, तो आपको उसको बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए नहीं चलना है। एंड अगर आपसे टेस्ट में मल्टीपल टाइम्स OMR मिस्टेक हो रही है देन आपको घर में ही OMR प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए यूजिंग प्रिंटेबल OMR। तो OMR को फिल करने की प्रैक्टिस हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। तो यही है मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ईयर। अगर आप प्रॉपरली इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप अपने मॉक टेस्ट का प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। सबसे पहले तो अपने सीक्वेंस को अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, दूसरा अपने टाइम मैनेजमेंट में ध्यान दीजिए एंड तीसरा अपने OMR पे ध्यान दीजिए। अभी अगर आप इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देंगे तो बाद में हमें